अब खोजबीन कहाँ थे? वहीं से जहाँ से इन सभी चोरियों का प्रारंभ हुआ, उन सब के घर जहाँ जहाँ इस चोर ने चोरियां की। चल। ये देखिए, सब कुछ चुरा कर ले गए चोर, कुछ भी नहीं छोड़ा। पूरी की पूरी अरमाली खाली कर दी चोरों ने। ये देखिए। ये तो बिल्कुल वैसे ही है ना जैसा उस चोर ने पिछली बार छोड़ा था। लामा। लामा? इसका नाम तो रामा है ना? तोतला है, तोतला। अच्छा। लामा वहाँ देख। मैं जल हूँ, सब लेकर बह जाता हूँ पर हाथ किसी के नहीं आता हूँ। कुछ समझ में आया रामा? कुछ तो समझ में आ रहा है बंधु। यदि वो पंडित चोर पकड़ने में सफल हो गया तो इस तथाचार्य के वर्चस्व का मरण निश्चित है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उस पंडित पर नजर रखनी होगी। वो सफल नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। ये लो, वो चालाक चोर यहाँ भी ठीक वैसी निशानी छोड़ गया है। लामा वो देख। मैं हवा हूँ, हर जगह होता हूँ पर हाथ किसी के नहीं आता हूँ। अब तो कुछ बता, क्या समझ में आया तेरे? धैर्य बंधु, धैर्य। लामा दंतिया। अब क्या बताए कि क्या मूल्य था हमारे लिए उस सुनहरी कंघी का। कितने प्रेम से भेंट की थी हमारी माँ ने उस सुनहरी कंघी हमें। एक और। जब से वो दुष्ट चोर हमारी माँ की उस सुनहरी कंघी चुरा कर भागा है ना, हम तो जैसे सजना संवरना ही भूल गए। एक और बात याद आई। हाँ, जाते जाते ना उस दुष्ट चोर ने वहां पर कुछ लिखा था। रेत हूँ, हाथ में आता हूँ पर फिसल जाता हूँ। बड़ा शातिर है ये चोर। महल में घुसा भी और चुराई केवल महारानी की सुनहरी कंघी। अर्थ क्या है इसका? क्या हालत है? यही कि मैं कहीं भी घुस सकता हूँ, मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। अरे गर्व होता है तोल पे। अपने आप पे, चोर को अपने आप पे। जब भी वो इस तरह का कोई कार्य करता है उसे अपने आप पर गर्व होता है। हाँ, बड़ा घमंडी है ये चोर। अन्यथा उसे क्या आवश्यकता है हर चोरी के बाद इस तरह एक पंक्ति लिखकर जाने की? क्या आवश्यकता है? चुनौती दे रहा है वो सबको कि यदि हिम्मत है तो पकड़कर दिखाओ मुझे। हाँ, इस तरह के हवाई किले बनाकर और यहाँ वहाँ धक्के खाकर तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस चोर को पकड़ पाओगे? हो ही नहीं सकता। वो बहुत ही शातिर और चालाक चोर है। और देख लेना, यदि इस बार सूत्र मिलेगा भी तो ऐसी जगह मिलेगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मिल गया चोर। कहाँ मिल गया? चल। अरे कहाँ है तोल? ये रहा चोर। ये तो दोबल है। ये चोर है। लावा तेला दोबल मतलब तेला दिमाग फिल्ड है। तू अलार्म कर ले, तेको दोबल में तोड़ना चला ले। बिल्कुल। अरे क्या बकवास है ये? बकवास नहीं कोतवाल जी, ये सत्य दर्शन है। ध्यान से सुनिए। गाय ने खाई घास, घास का बना गोबर, गोबर में चोर का घर, घर में रखा गोबर।
तो ये गोबर ही हमें उस चोर तक लेकर जाएगा। इसी गोबर में है उस चोर का रहस्य। गाय ने खाई घास जिसका बना गोबर। गोबर में चोर का घर, घर में रखा गोबर। इसका अर्थ क्या हुआ? मेरे विचार से तो वो पंडित सीधा सीधा ये कहकर गया है कि बहुत हुआ कीचड़ कीचड़, अब मुख पर मल लो ये गोबर। क्या बक रहा है मूर्ख? मुझे तो लगता है पहली पंक्ति का कोई अर्थ ही नहीं है। गाय घास खाती है और गोबर ही देती है। सही। गुरुजी, गोबर में चोर का घर, गोबर का घर कैसे हो सकता है किसी का? घर तो गोबर का बन सकता है। पूरा घर तो गोबर से लिपा जाता है, घर थोड़ी गोबर का होता है। और दूसरी पंक्ति में तो ये लिखा है कि घर में रखा गोबर। अब पूरा घर ही गोबर का है तो कोई गोबर को घर में रखेगा क्यों? मेरी मानो तो इस गाय से पूछ लो किस गाय ने गोबर दिया है, पता चल जाएगा इस पंक्ति का सब अर्थ है। क्या मित्र, तू तो कितना सयाना निकला, क्या तो हल सुझाया है। मूर्ख, नगर में कितनी गाय है ये कैसे बता पाएगी किसने गोबर किया है? क्या गुरुजी आप भी, अगर गाय का पता चल भी गया तो गाय कैसे समझाएगी इस पंक्ति का अर्थ? अरे नहीं, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ, आप तो हमारे गुरुजी हैं ना। पूरे दो। कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला गुरुजी। तो इस पंडित को इस गोबर में क्या रहस्य मिल गया? मैंने मंदिर के प्रधानाचार्य से बात कर ली अम्मा, कुछ दिनों तक हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। हर हर महादेव। अब इस राज्य में हमारी कुंडली नहीं मिल रही है, चुपचाप यहाँ से निकल चलते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। चलो चलो। ये नहीं, इसकी ममता बोल रही है। नहीं तो अपनी सिखाई सबक ये स्वयं थोड़ी ना भूल जाती कि सही अर्थ में मनुष्य वही होता है जो जीवन में आने वाली विपत्तियों का सामना डटकर करता है। और विपत्तियां भी उन्हीं पर आती हैं जिनमें उनसे जूझने की क्षमता होती है। जैसे हर अंधेरे के बाद उजला सवेरा होता है, वैसे ही हर विपत्ति के बाद मनुष्य और बुद्धिमान होता है। नहीं शारदा, मैं लक्ष्मी अम्मा का पुत्र हूँ, लक्ष्मी अम्मा का। मैं इन विपत्तियों से डरकर भाग जाने वालों में से नहीं हूँ। मैं उनका सामना करूंगा, यहीं रहकर, उन विपत्तियों की आंख से आंख मिलाकर। है ना अम्मा? अब ये तुम पर गर्व कर रही है। जानता हूँ, अम्मा के हाथों के स्पर्श की इस भाषा को मैं बचपन से ही पहचानता हूँ। इसमें मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। अम्मा। एक दिन तो ऐसे ही बीत गया, केवल 2 दिन बाकी है। 2 दिन में स्वयं को निर्दोष कैसे प्रमाणित करेंगे? सोचा है? सोचा है आगे क्या करना है? सोचा है। क्या सोचा है? यही कि यदि आप किसी की तलाश में हैं और उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा कुछ कीजिए कि वो आपकी तलाश में आपको ढूंढता हुआ आप तक पहुंच जाए। उठा लो। शारदा, थोड़ी तो दया करो। शिवलिंग उठाने जितनी शक्ति नहीं है मुझ में।
शिवलिंग नहीं, वो सामने पड़ा लोटा उठा लो, उठा के उसमें जो पानी है ना अपने सर पे डाल दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसलिए कुछ भी बड़बड़ा रहे हो। तुन ले तालदा, पहले उसकी बात तो सुन ले। आजकल बड़ा तेज चल रहा है इसका दिमाग। वो लाज प्लोहित और तोतवाल को जो दोबल में तत्तल धुमाया है, अभी तक तो उन्होंने पूरा गोबल तोड़ दिया होगा। गोबर? ये गोबर का क्या चक्कर है? वो छोड़ो और ये सुनो जो मैंने सोचा है। जिस प्रकार लोहा लोहे को काटता है, हीरे को हीरा काटता है, वैसे ही उस चोर की चोरी ही उसे पकड़वाएगी। लेकिन इस बार वो चोरी चोर नहीं, मैं करूंगा। क्या? क्या? अरे अब कौन सी नई खुराफात सूझ गई तुझे? गुरुजी, इस गोबर के रहस्य तो सुलझा नहीं, अब क्या करें? उस पंडित पर नजर रखो, उसी से पता चलेगा आखिर इस गोबर का रहस्य क्या है। जाओ चलो। हम चलते हैं, थक गए, थोड़ा विश्राम करें। सुना मनी, सुना धनी, विश्राम, आनंद की नैया, सुंदर मैया, अर्थात राज नर्तकी सुदामिनी। राज नर्तकी सुदामिनी? अब राज नर्तकी सुदामिनी के घर चोरी करेंगे? पर उसके घर क्यों? क्योंकि वो राज नर्तकी है शारदा, उसका संबंध राज दरबार से है। यदि उसके घर में चोरी हुई तो बात सीधे राज दरबार तक पहुंचेगी। वास्तविक चोर ये कभी नहीं चाहेगा कि उसका श्रेय किसी और को मिल जाए। उसका अभिमान आहत होगा और वो स्वयं को बाहर आने से रोक ही नहीं पाएगा। वो अवश्य कोई ना कोई भूल करेगा जिससे वो पकड़ा जाए। अब इतने कम समय में यही एक रास्ता बचा है हमारे पास शारदा। ये खतरा तो हमें लेना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। मुझे क्या पता, मैंने तो आज तक उस तोल को देखा भी नहीं है। चोर नहीं, वो राज नर्तकी सुदामिनी। वो लाज नर्तकी सुदामिनी है, सुंदर तो होती। ठीक ठीक, हम प्रभु की साधना में बैठने अंदर जा रहे हैं। जी, हमें किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं स्वामी। और जब तक हम पूजा घर का द्वार ना खोलें, कोई द्वार के आसपास नहीं आना चाहिए। प्राण दे देंगे स्वामी, किंतु किसी को इस द्वार के समीप नहीं आने देंगे हम। बहुत अच्छे, अब हटो। जाइए प्रभु, आपकी साधना आपकी प्रतीक्षा कर रही है। साधना काली काली आंखों की, अर्चना सुंदर आकर्षक मनमोहक मुख की। हाय, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। काला कौवा कोयल की आवाज में गा रहा है। मेढक जो हिरनी से मिलने जा रहा है। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है रामा? दम घुटा जा रहा है मेरा। थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहना पड़ेगा। सांस रोक कर बैठ जा चुपचाप कुछ समय के लिए। कौन तात लोग के बैठ जा। कुछ नहीं, तुझे नहीं कह रहा। तो चल छोड़ ना, सुन इधर आ। ये ले पकड़। अरे पर तू मुझे पगली क्यों बांध ला है? चुपचाप करने दे जो कर रहा हूँ, खड़ा रहे। रात मिलन की आई।
शर्ट लगा ली, अब बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम लगानी होगी। अरे इत्र लगाने से मगरमच्छ से मोर हो जाएगा क्या? पूरा गुंडा लग रहा है गुंडप्पे। कैसा लगा मेरा नया रूप? पहचान में आ रहा हूँ या नहीं? उठा लो। यहाँ क्या उठा लो शारदा? जो उठाना है वहीं जाकर उठाऊंगा ना। काजल का डब्बा उठा लो, उठा के काला टीका लगा लो। इतना मनमोहक चेहरा भला देखा है किसी ने कभी? किसी की नजर लग गई तो? आचार्य, नजर न लग जाए किसी की। लोगों की नजरों से बचने के लिए तो ये भेज दिया है पगली। अच्छा अब हम चलते हैं, बहुत देर हो गई है। चल गुंडप्पा। बहुत चिंता हो रही। भगवान ही सब कुछ ठीक कर सकता है। बाल बाल बचे। अभी तक तो किसी ने पहचाना नहीं। कौन? कौन? तू कौन? तू कौन? मैं? हम भी मैं। मैं कौन? तू। तो तू भी तू? कौन? कौन? हम जानते हैं ये कौन है। हम ये भी जानते हैं कि तुम कौन हो। तुम्हें क्या लगा हमारी आंखों में धूल झोंक कर बच जाओगे? ये सम्राट की आंखें हैं। इन्हें धोखा देना इतना सरल नहीं। दंड के लिए तैयार हो जाओ धोखेबाजों। हम आ गए हैं।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.